राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेगा। इस व्रत को सुनना भी बहुत पुण्यकारी होता है। दोस्तों, पोष माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो हम अगर आपको और भी बातें बताना चाहेंगे तो इसमें वीडियो बहुत लंबा होगा, तो हम आपको सीधे कथा सुना रहे हैं। आप कथा सुनिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, तो चलिए आज हम आपको सीधे कथा ही सुना रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पोष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इनकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर सुनो। राजन, द्वादशी युक्त पोष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनना। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु फल के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नवेद आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करके इन सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ करना, तीर्थ दान तथा तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से भी जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महेशमान नाम का राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागामी तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वहां वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है। ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण
से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन अतः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में उनसे जो हुए पाप कर्म हो दूर हो, वैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उसमें से भी अधिक सफला एकादशी व्रत करने से फल मिलता है। दोस्तों, ये सफला एकादशी का महात्म्य है। आप सुनकर ही समझ गए होंगे कि कितना पापी मनुष्य भी तर जाता है। तो आशा तो यही है कि हम सब तो इतने बड़े पापी नहीं होंगे, लेकिन किसी को कष्ट तो नहीं दिया, कभी किसी को मारा भी नहीं। तो आशा यही है कि भगवान हमारे जो एकादशी का व्रत मैं करती हूँ या आप सब करते हैं उससे हम सबको मुक्ति तो अवश्य मिलेगी, पुण्य तो अवश्य मिलेगा। भगवान नारायण हम पर कृपा, आप सब पर कृपा जरूर बनाएंगे। तो आप सब पर, हम पर माँ लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे, इसके लिए एकादशी का व्रत सभी सनातनियों को करना चाहिए और करें। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। ये एकादशी ही व्रत ऐसा है जो अपने लिए किया जाता है। दोस्तों, चौथ पुत्र के लिए होता है, करवा चौथ पति के लिए होता है, तीज पति के लिए होता है, ललही, छठ, बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो पति और पुत्रों के लिए किए जाते हैं। लेकिन एकादशी व्रत जो करता है उसी के लिए होता है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को करना चाहिए। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ महालक्ष्मी, जय श्री हरि नारायण।